थार रेगिस्तान भारत के पश्चिमी हिस्से में फैला है और यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक है। इसकी विशालता राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा तक फैली हुई है और यह पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक भी जाता है। लेकिन यह सिर्फ रेत का समंदर नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और रणनीतिक पहचान का अहम हिस्सा है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की कई कहानियां दबी हैं और हर किला, हर गांव अपने आप में एक विरासत है। यहाँ 1,60,00,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिन्होंने कम पानी और मुश्किल हालात में जीना सीखा है। इन लोगों ने अपने जीवन को रेगिस्तान की चुनौतियों के अनुसार ढाल लिया है और हर दिन संघर्ष के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ी। सदियों से यहाँ की संस्कृति, खान-पान और रहन-सहन रेगिस्तान के मिजाज के हिसाब से ढले हैं। यहाँ के व्यंजन जैसे दाल बाटी चूरमा और पारंपरिक पहनावे जैसे घाघरा, चोली और साफा थार की पहचान बन चुके हैं। ऊंटों के काफिले, रंग बिरंगे पहनावे और लोक संगीत यहाँ के जीवन में रंग भरते हैं। रेगिस्तान की कठोरता के बावजूद यहाँ के लोग अपनी खुशियों को लोकगीतों और नृत्य के जरिए मनाते हैं। सब मिलकर थार को अनोखा बनाते हैं। यहाँ के मेले, त्योहार और पारंपरिक उत्सव रेगिस्तान की रेत में भी जीवन की हरियाली घोल देते हैं। लेकिन अब इस रेगिस्तान में एक हैरान करने वाला बदलाव दिख रहा है। जहां कभी सिर्फ रेत थी, वहां अब हरियाली फैल रही है। ये बदलाव न सिर्फ पर्यावरण के लिए, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए भी एक नई उम्मीद लेकर आया है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी यह बदलाव साफ नजर आता है। पिछले कुछ दशकों में थार के कई हिस्सों में हरियाली बढ़ी है, जिससे रेगिस्तान का चेहरा बदलता जा रहा है। इस बदलाव को थार का हरा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसने वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों को चौंका दिया है। हरियाली बढ़ने से खेती और आमदनी में सुधार हो रहा है और कई गांवों में अब नई फसलें उगाई जा रही हैं। किसान अब गेहूं, बाजरा और सब्जियां उगा पा रहे हैं, जिससे उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। बाजारों में ताजी उपज बिक रही है और बच्चों के लिए पोषण के नए साधन मिल रहे हैं। लेकिन यह रेगिस्तान के नाजुक इकोसिस्टम के लिए नई चुनौतियां भी ला रहा है। पानी की बढ़ती मांग, मिट्टी की गुणवत्ता में बदलाव और पारंपरिक जीवन शैली पर असर, ये सब चिंता के विषय हैं। क्या यह हरियाली टिकेगी? क्या हम इस बदलाव को सही दिशा दे पाएंगे? वैज्ञानिक, किसान और स्थानीय लोग मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल अब ज्यादा अहम हो गए हैं, क्योंकि थार का भविष्य इन्हीं जवाबों पर निर्भर करता है। इस वीडियो में हम थार के हरे होते जाने की कहानी, इसके कारण और इसके पीछे छिपे विज्ञान को समझेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि यह बदलाव यहाँ के लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है और जानेंगे कि भविष्य में थार रेगिस्तान के लिए कौन-कौन सी चुनौतियां और संभावनाएं सामने आ सकती हैं। थार का हरा होना अब सिर्फ किस्सा नहीं रहा, बल्कि अब यह एक हकीकत बन चुका है, जिसे हर कोई अपनी आंखों से देख सकता है। कभी दूर दूर तक फैला सूखा और बंजर इलाका अब जगह जगह हरे भरे टुकड़ों में बदलता जा रहा है। यह बदलाव सिर्फ लोगों की बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि सैटेलाइट डेटा और जमीनी सर्वे से भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इस बदलाव को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2001 से 2023 के बीच थार में हरियाली में 88% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी 1/3 से ज्यादा रेगिस्तान अब पहले से हरा भरा है। यह बदलाव इतना बड़ा है कि सैटेलाइट तस्वीरों में भी साफ नजर आता है। इस हरियाली का सीधा असर यहाँ की खेती पर भी पड़ा है। किसान अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ खेती कर रहे हैं और उनकी मेहनत रंग ला रही है। राजस्थान में खेती का रकबा हर साल बढ़ रहा है और नए नए इलाके खेती के लिए तैयार किए जा रहे हैं। पहले जहां सिर्फ रेत थी, वहां अब खेतों की हरियाली फैल रही है। पहले बंजर जमीन पर अब फसलें लहलहा रही हैं और किसान गेहूं, बाजरा जैसी फसलें उगा रहे हैं। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ी है और गांवों में खुशहाली आई है। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है बारिश का बढ़ना। पिछले 20 सालों में मॉनसून में 64% की वृद्धि हुई है। लगातार अच्छी बारिश ने रेगिस्तान की तस्वीर ही बदल दी है। जैसलमेर जैसे सूखे जिलों में भी रिकॉर्ड बारिश हुई, जिससे रेत के टीलों पर भी हरियाली दिखने लगी है। लोग हैरान हैं कि जहां कभी सिर्फ रेत थी, वहां अब घास और पौधे उगाए हैं। ये बदलाव उम्मीद तो जगाता है,
लेकिन इसके साथ कुछ चिंताएं भी हैं। क्या यह बदलाव टिकाऊ है? क्या इतनी तेजी से बदलता मौसम भविष्य में कोई नई चुनौती लेकर आएगा? हमें समझना होगा कि यह बदलाव क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन से कारण हैं और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। रेगिस्तान का हरा होना एक नई शुरुआत है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है कि हम इस बदलाव को समझें और संभालें। थार के हरे होने के पीछे तीन बड़े कारण हैं: जलवायु परिवर्तन, इंसानी कोशिशें, खासकर नहरें, और भूजल का बढ़ता इस्तेमाल। इन तीनों ने मिलकर इस रेगिस्तान की तस्वीर बदल दी है। जो कभी सिर्फ रेत और सूखे के लिए जाना जाता था, अब यहां हरियाली की नई उम्मीदें दिख रही हैं। सबसे पहले, जलवायु परिवर्तन ने मॉनसून को मजबूत और लंबा कर दिया है, जिससे बारिश बढ़ी और प्राकृतिक घास झाड़ियां उगाईं। पहले जहां साल में मुश्किल से कुछ ही दिन बारिश होती थी, अब वहां कई हफ्तों तक बादल छाए रहते हैं। इससे रेगिस्तान की मिट्टी में नमी बनी रहती है और वनस्पति को पनपने का मौका मिलता है। दूसरा बड़ा कारण है इंसानी दखल, खासकर नहरों का निर्माण। इंदिरा गांधी और नर्मदा जैसी नहरों ने दूर दराज के इलाकों तक पानी पहुंचाया, जिससे बंजर जमीन पर भी खेती मुमकिन हुई। इन नहरों के चलते गांवों में पानी की उपलब्धता बढ़ी और लोगों की आजीविका में सुधार आया। तीसरा कारण है भूजल का इस्तेमाल। जहां नहरें नहीं पहुंचती, वहां किसान ट्यूबवेल और बोरवेल से सिंचाई कर रहे हैं। इससे उन इलाकों में भी खेती संभव हो पाई है जहां पहले पानी की भारी किल्लत थी। भूजल के सहारे किसान अब कई तरह की फसलें उगा रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हरियाली में 45% योगदान बारिश का है, जबकि 85% इंसानी दखल का। यानी जितनी हरियाली हम देख रहे हैं, उसमें इंसानों की मेहनत और तकनीक का बड़ा हाथ है। सोलर पंपों के आने से भूजल निकालना और आसान हो गया है, जिससे खेती का दायरा और बढ़ा है। अब किसान सौर ऊर्जा की मदद से कम लागत में सिंचाई कर पा रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ी है और पर्यावरण पर दबाव भी थोड़ा कम हुआ है। लेकिन इन बदलावों के साथ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। पानी का अत्यधिक दोहन, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव जैसी समस्याएं अब चिंता का विषय बन रही हैं। आगे की राह में संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। थार में हरियाली लाने में सबसे बड़ा योगदान इंदिरा गांधी और नर्मदा नहरों का है। इंदिरा गांधी नहर ने पंजाब की नदियों का पानी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर तक पहुंचाया, जिससे बंजर जमीन पर भी खेती शुरू हो गई। नहर के पानी से किसानों ने गेहूं, सरसों और कपास जैसी नकदी फसलें उगानी शुरू की, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। नर्मदा नहर ने जालौर और बाड़मेर जैसे सूखे इलाकों में पानी पहुंचाकर वहां की किस्मत बदल दी। इन नहरों के कारण जमीन की कीमतें बढ़ीं, नए गांव बसे और सामाजिक आर्थिक ढांचा पूरी तरह बदल गया। हालांकि पानी के बंटवारे और प्रबंधन की नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। फिर भी इन नहरों ने थार की तस्वीर बदल दी है। नहरों के साथ साथ भूजल ने भी थार को हरा भरा बनाने में अहम भूमिका निभाई है। जहां नहरें नहीं पहुंचती, वहां किसान ट्यूबवेल और बोरवेल से सैकड़ों फीट नीचे से पानी निकालकर सिंचाई करते हैं। थार में बढ़ी हरियाली में भूजल का योगदान 55% तक है, खासकर सूखे महीनों में। सोलर पंपों के कारण अब किसान दिन रात पानी निकाल सकते हैं, जिससे भूजल का दोहन तेजी से बढ़ा है। इससे किसानों की आमदनी तो बढ़ी है, लेकिन कई इलाकों में भूजल स्तर खतरनाक रूप से गिर रहा है। रेगिस्तान की रेतीली जमीन में बारिश का सिर्फ 7% पानी ही भूजल को रिचार्ज कर पाता है। अगर भूजल का इस्तेमाल इसी रफ्तार से जारी रहा, तो यह हरा चमत्कार ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। पानी की उपलब्धता ने थार की खेती और फसलों में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। अब किसान बाजरा, मोठ जैसी पारंपरिक फसलों के साथ गेहूं, सरसों, कपास और चावल जैसी पानीदार फसलें भी उगा रहे हैं। बागवानी में भी किसान आगे बढ़े हैं। सेब, अनार, खजूर और बेर के बाग अब आम हो गए हैं। किसान साल में एक से ज्यादा फसलें ले पा रहे हैं, जिससे आमदनी और रोजगार दोनों बढ़े हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीकों से पानी की खपत भी बढ़ी है। पारंपरिक सूखारोधी फसलों का रकबा घट रहा है, जो भविष्य में चिंता का विषय हो सकता है। टिकाऊ खेती के लिए सही योजना और प्रबंधन जरूरी। थार का हरा होना फायदे के साथ कई गंभीर नुकसान भी ला रहा है। हरियाली से जमीन का कटाव कम हुआ, हवा की गुणवत्ता सुधरी और रेगिस्तान का फैलाव रुका।
लेकिन मूल जीव जंतुओं पर खतरा बढ़ा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ऊंट जैसे जीव संकट में है। आक्रामक विदेशी पौधे जैसे विलायती बबूल स्थानीय वनस्पति को नष्ट कर रहे हैं। ज्यादा सिंचाई से जलभराव और जमीन में खारापन बढ़ रहा है, जिससे जमीन बंजर हो रही है। नमी बढ़ने से मच्छर और बीमारियां भी फैल रही हैं, जो पहले यहां नहीं थीं। हरियाली के साथ पर्यावरणीय चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। हरियाली ने थार के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारी है। अब किसान साल में कई फसलें ले रहे हैं, आमदनी बढ़ी है और जीवन स्तर ऊपर गया है। जमीन की कीमतें बढ़ी, बाहर से लोग आकर बसने लगे और सामाजिक संरचना बदल रही है। पलायन कम हुआ है, लेकिन नई सामाजिक समस्याएं भी सामने आई हैं, जैसे जमीन विवाद, अपराध और नशाखोरी। पारंपरिक जल संरक्षण के तरीके अब कम हो गए हैं, जिससे भविष्य में पानी की कमी का खतरा है। नई पीढ़ी पारंपरिक ज्ञान और हुनर भूल रही है। थार का हरा होना वरदान भी है और अभिशाप भी। गरीबी घटी, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक चुनौतियां बढ़ीं। पारंपरिक जीवन शैली और प्रकृति के साथ संतुलन अब खतरे में है। थार का हरा होना उपलब्धि है, लेकिन अगर इसे सही से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह टिकाऊ नहीं रहेगा। विकास और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन जरूरी है। लक्ष्य सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि लोगों का जीवन बेहतर बनाना और रेगिस्तान की मूल पहचान बचाना होना चाहिए। पानी के कुशल उपयोग के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना चाहिए और कम पानी वाली फसलों को फिर से अपनाना होगा। भूजल रिचार्ज के लिए वर्षा जल संचयन, पारंपरिक टांके और चेक डैम बनाने होंगे। मिशन हरियालो राजस्थान जैसी योजनाओं में स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैव विविधता बचाने के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे जीवों के संरक्षण पर जोर देना होगा। विकास जरूरी है, लेकिन थार की कुदरती विरासत की कीमत पर नहीं। संतुलन ही आगे का रास्ता है।